हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Yes. आज की क्लास में Yes. मैं फंक्शन रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है। अब देखो, जो फंक्शन चैप्टर है वो तो वास्ट है, उसमें सारे टॉपिक आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आज मैंने कहा था अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा टंग में इशू आ रहा है, तो बोलने में प्रॉब्लम आएगा, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना, धीरे धीरे बोलता हूँ मैं। सबसे पहले आएगा डोमेन एंड रेंज। एक तो डोमेन रेंज, देखो फंक्शन पूरा जो है पूरा सिलेबस में आपका ये सारी चीजें है। एक तो डोमेन रेंज, क्वेश्चन आते हैं डोमेन रेंज पे हर साल। डोमेन मतलब आपको देखना है कि भाई फंक्शन कैसा है, उसके हिसाब से उसकी डोमेन का अप्लाई करना है, फाइनल इंटरसेक्शन या यूनियन लेके आंसर निकालना। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 और ऑन टू, उस पर क्वेश्चन आता ही है, ये 1 1 ऑन टू हो गया। फिर इसके बाद अनदर टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था, इक्वल फंक्शन, ऑड इवन और पीरियोडिक, ये भी पढ़ा था, आया ना। ऑड या इवन को चेक करने के लिए x की जगह -x रिप्लेस करेंगे। अगर फंक्शन वापस fx के बराबर आ जाता है तो इवन, -fx आता है तो ऑड। फिर एक होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ बार बार अपने आप को रिपीट करें। फिर फंक्शन का इनवर्स निकालना, ठीक है, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने देखा था कैसे कैसे फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पढ़ाया था, एक्स की जगह अलग अलग रिप्लेस करने पे ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, ये वो है। और दो टॉपिक है, कंपोजिशन एंड फंक्शनल इक्वेशन। ये हमने अभी डिटेल में नहीं देखा था क्योंकि ये मेंस हम अभी रिसेंटली इसमें आने लग गया, बाकी जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब कंपोज, देखो ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को दोनों टॉपिक वापिस से एक बार, और मैंने बस लाइट हल्का हल्का इनके बारे में पढ़ा था, पूरा डिटेल में अपन ने इस टॉपिक को नहीं देखा था। तो मैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के लिए मैंने आपकी जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट सबको पता है ना, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Yes. वहां पे कंपोजिशन फंक्शन का मैट्रिक्स चल रहा था ना। हाँ मैट्रिक्स चल कंपोजिशन रहा था। क्या हो गया? हाँ हमारा तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स चल रहा हाँ चल रहा है। आज ये रिवीजन करवा रहा हूँ तो कर लो, जो बच्चे पुराने भी हैं वो भी कर लो, काम ही आएगा। क्लियर है? मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे मंडे से, संडे को इनका टेस्ट है, इसलिए मैट्रिक्स। बाकी जो बच्चों का छूटा हुआ है, जिन बच्चों का फंक्शन छूटा हुआ उनका भी रिवीजन प्लान नेक्स्ट वीक से बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आप एक बार रिकैप कर लो। हाँ, तो जो बच्चों का टेस्ट है संडे को फंक्शन का, तो उनके वो लोग ध्यान से सुनो। जो कंपोजिशन फंक्शन है इसका मैंने वीडियो आपके उस पर अपलोड कर दिया है ना। ये थोड़ा सा टफ लगता है, तो मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन इतना फिर भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि कंपोजिशन फंक्शन को एक बार वो पढ़ा था, तो उसका मैंने आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट में वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप एक बार प्लीज उसको वहां से देख लेना। देख लोगे? Okay, sir. है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये जो दो टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन, इन दोनों के वीडियो आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट में अवेलेबल है, वो वहां पे आप देख लेना, ताकि एक बार आपका रिकैप हो जाएगा। ठीक है? बाकी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा आपने पढ़ा हुआ है। ये बाकी टॉपिक में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, इनको थोड़ा कम डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है। लेकिन टेस्ट प्रॉपरली तैयारी करके, अभी भी आपके पास आज का दिन है, कल का पूरा दिन है, अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट करना, नेगेटिव अटेम्प्ट ज्यादा मत करना, बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है? वो प्रॉपरली पेपर देना, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बहुत अलग आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, देखना क्या पूछ रहा है, प्रॉपरली सॉल्व करना, सिली मिस्टेक मत करना। मैं चाहता हूँ आप लोगों के सबसे अच्छे नंबर आए मैथ्स में, आया ना सर? दिल्ली वालों का नहीं है ना? यस सर। हाँ, दिल्ली वालों का नहीं है, सिर्फ जो जिन बच्चों का ये चैप्टर हो चुका है उन्हीं का है, जिनके ग्रुप में मैसेज आया है। ठीक है, बाकी बच्चों का भी टेस्ट सर, नहीं। दिल्ली वालों का नहीं होगा? हाँ नहीं है, अभी नहीं है, आपने पढ़ा थोड़ी फंक्शन। ओके सर। हाँ ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब देखो ज्यादा मत बोलो, मेरे से बोला नहीं रहा पहले अभी, है ना, अब सुनते जाना। अब देखो डोमेन और रेंज में क्या होता है। डोमेन और रेंज आप सबने बेसिक पता है कि भाई वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए मैं जानबूझ के लिख के लाया हूं सारी चीजें आज पहले से। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो भी एक्स की वैल्यू अलाउड होती है वो डोमेन है ना। अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, लॉग का बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। ये सारी चीजें याद है ना, डोमेन में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं यस सर। ना। तो ये डोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया। डोमेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर रूट के अंदर क्वांटिटी है
तो रूट के अंदर क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी तो नॉट इक्वल टू 0, लॉग के अंदर क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, No, अभी sir. क्वेश्चन भी करेंगे इस पे अपन। रेंज, अब देखो रेंज के क्वेश्चन थोड़े से टफ आ सकते हैं या फिर थोड़े से टिपिकल आते हैं। बस रेंज को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग। पहले तो एक तरीका ये होता है, आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो, है ना, या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख दो, फिर पता कर लो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। मतलब पूरा के पूरा y x के टर्म्स में लिख दो, सॉरी मतलब जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू सपोज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे y जो y है फंक्शन ऑफ x से है ना, बोलो। Yes, Sir. sir. यहाँ से मेरे लिए डोमेन निकालना आसान है। डोमेन बताओ क्या होगी इसकी, x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन बताओ इसकी। सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। वेरी गुड, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। तो यहाँ ऐसा फंक्शन होता तो डोमेन निकालना आसान है। तो इसी अगर रेंज का पूछेंगे तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू x को अलग कर लेंगे, उसको लिख देंगे y के टर्म्स में। क्या लिख देंगे, y के टर्म्स में। Y की term. तो एक मेथड ये होता है, आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो, फिर यहाँ से मुझे पता चल जाएगा भाई y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है ना। यस सर। ठीक है, तो एक तरीका ये एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y। दूसरा डेरिवेटिव का भी तरीका होता है, ये जब आगे मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ूंगा तब बताऊंगा। दूसरा AMGM मतलब बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव का तरीका मतलब ग्राफिकल तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल मतलब आप ग्राफ हल्का बहुत प्रिडिक्ट कर लो या फिर देख लो कि y की मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, y की मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है ना। रेंज निकालने का दूसरा तरीका क्या है, y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता कर लो कि जो y फंक्शन है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा और मिनिमम कहां से कहां तक जाएगा, वो ग्राफिकली आप पता कर सकते हो। आज क्वेश्चंस पे भी कम करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes. sir. टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने दो टाइप के पढ़े थे, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन का मतलब ये बताया था कि फंक्शन में जो भी इमेज बनेगी कैसी बननी चाहिए, यूनिक। कैसी बननी चाहिए, यूनिक। अगर हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है तो फंक्शन वन होगा। कोई भी दो एलिमेंट की अगर सेम इमेज बन रही तो फंक्शन मैनी वन हो So जाएगा, one है ना। on. Yes, sir. Yes. वन मैनी वन के लिए भी मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। पहला मेथड f of x1 इक्वल टू f of x2 करो, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर ओनली सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2 आता है तो वन हो जाएगा, है ना। Yes, याद आ sir. रहा है? दूसरा मेथड डेरिवेटिव, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीटली नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, वन होगा, है ना। याद आ रहा है? Yes. और तीसरा तरीका ग्राफिकल तरीका, कि अगर आपके पास ग्राफ हो तो ग्राफिकली कैसे और वो- चेक करोगे वन है कि नहीं है। Sir, x1 equals to x2 करके. नहीं, वो तो ये पहला मेथड हो गया। और ग्राफिकली कैसे चेक sir, कर देते? सर उसमें मतलब Sir, horizontal line दो पॉइंट पर तो कट नहीं कर रहा। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भूलो मत। और- वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगी तो हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, वर्टिकल होगा। Vertical. आराम से सोचो, मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला, सोच के बताओ। वन चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा? वर्टिकल लाइन टेस्ट। Vertical होगा. नहीं बच्चों, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपका फंक्शन को चेक करने के लिए होता है। कोई भी चीज फंक्शन होगी कि नहीं होगी तो वर्टिकल लाइन। फंक्शन में क्या बोलता है, हाँ, उसकी Sir, you are not वो audible, इमेज sir. होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी फंक्शन रिलेशन फंक्शन होगा नहीं होगा, फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। याद रखना, Okay. क्योंकि फंक्शन के बारे में हमने क्या बोला था, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब हर एलिमेंट की एक एलिमेंट इनपुट में हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। बात समझ में? एक मिनट सर एक मिनट। हाँ, जो बच्चे अभी बाद में ज्वाइन हुए उनको मैं बता दूं, आज फंक्शन का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों का मतलब जो बच्चे पुराने हैं उनका टेस्ट है संडे को, तो आज फंक्शन का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इनकेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपको रिवीजन नहीं करना तो आप लीव करके अपना दूसरा रिवीजन कर सकते हो। जिनका टेस्ट है उनको तो रुकना ही है,
बाकी के लिए अगर आपको ज्वाइन करके सीखना है तो आप सीख सकते हो, अगर अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी ये रिवीजन नहीं करना है, तो आप चाहो तो अपना दूसरा काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज फंक्शन का रिवीजन चल रहा है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो, अच्छा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है। तो आप लोग बस सुनते जाना, बाद में आपको पूरा फंक्शन वापस से अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, फंक्शन को चेक करने के लिए कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा ही नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ को, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती हो फंक्शन नहीं होगा। हाँ है ना? आ रही बात समझ में? यस और Yes, sir. वन वन चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है? हॉरिजॉन्टल Yes. लाइन टेस्ट। Horizontal. हॉरिजॉन्टल लाइन याद रख लोगे? यस सर यस सर। ये कंफ्यूज। तो देखो वन वन चेक करने के लिए 3 मेथड बताए गए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। आप क्यों नहीं दिख रही भाई? सबको दिख रही है क्या? यस Yes, सर sir. दिख रही है। Yes, sir. यस सर। जिसको नहीं दिख रही वो रिजॉइन कर लो लीव करके। अब देखो वापिस सुनो, मैं बोल रहा था वन वन चेक करने के लिए आपको 3 मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर एक ही रिजल्ट आता है x1 इक्वल टू x2 1 1 होगा। दूसरा क्या है, डेरिवेटिव, ये भी बहुत बार काम आता है, लेकिन देखो डेरिवेटिव टेस्ट तभी अप्लाई करना जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, मतलब फंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी कंटिन्यूअस क्या होता है ये भी हम आगे जाके आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जनरली टेस्ट तब अप्लाई करते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब उसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक ना करे। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, बाकी जनरली नहीं। तो आपका ये फर्स्ट वाला मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, अगर उस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, ग्राफ से आप देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर ग्राफ पूरे ग्राफ में सिर्फ एक ही जगह कट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करने पे ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करती है, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। क्या तीनों चीजें क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या तरीका था? कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा? ऑन टू का मतलब सर जब उसकी सारी जो रेंज होती है उसकी कोई ना कोई डोमेन होती हो। ना, ऑन टू का मतलब क्या था कि सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट खाली रह गया सेकेंड सेट में, तो ये ऑन टू नहीं है, ये क्या हो गया, इनटू हो गया, है ना? यस मतलब पूरा के पूरा सेकेंड सेट रेंज के बराबर होना चाहिए। ऑन टू इनटू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। याद आ गया? यस सर। तो कोडोमेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, रेंज आपको निकालनी पड़ेगी, और कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर आ रही तो फंक्शन ऑन टू होगा। क्लियर? याद रखना, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लो। नो सर सर। लॉग, सर लॉग में सर a नॉट इक्वल टू 1 क्यों होगा सर? 0 क्यों होगा ये तो पता है सर, 1 क्यों होगा सर? नॉट देखो इक्वल लॉग का क्या होता है, लॉग इनवर्स फंक्शन का वो होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका इनवर्स होता है। लॉग हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं लॉग को? सर नहीं लेकिन अगर 1 रखेंगे a की वैल्यू तो सर मतलब b की तो वैल्यू आ सकती है। वही समझा रहा हूँ, रुको तो सही, वही समझा रहा हूँ, 1 क्यों नहीं रखते, रुको बताता हूँ। लॉग लॉग बी कैसे? अपॉन में लॉग ए लिखा जाता है। लॉग ए की वैल्यू 1 होगी तो 0 हो जाएगी अपॉन में वैल्यू। हाँ हाँ देखो वही समझा। देखो इसका आंसर क्या आएगा? सर 3। 3। इसको पढ़ते कैसे अपन? इसका मतलब क्या सर, होता है? इसका 2 3 क्यों आ रहा है? 2 की हम क्या पावर रखे ताकि आंसर 8 आ जाए? ऐसे ही पढ़ते हो? यस सर। यस हाँ सर। 2 की पावर हम क्या रखे ताकि आंसर 8 आ जाए? अब यहाँ पे अगर आपने मान लो 1 रख दिया, यहाँ पे कोई भी नंबर रख दो अपनी मर्जी से, और यहाँ पे भी कोई भी नंबर रख दो, मान लो यहाँ पे 10 रख दिया, और यहाँ पे रख दिया मान लो कुछ भी 100। अब 1 की पावर अब कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, कुछ 1. डिफरेंट आ सकता है क्या? No, No. sir. नो नहीं ना, सर। इसलिए लॉग का बेस कभी 1 नहीं रखते, क्योंकि उस केस में आंसर फिक्स हो जाता है। आप फिर 1 को किसी और के साथ यूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, दोनों ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. डोमेन का याद रखना, रूट के अंदर क्वांटिटी, ये डिनोमिनेटर ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉग का ऐसा होना चाहिए। रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है ये आपको पता करना है। 1 1 के लिए 3 तरीके हैं, तीनों का रिवाइज कर लेना प्रॉपर्ली। ऑन टू का एक ही तरीका है निकालने का, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा। कोई भी फंक्शन देते हैं अगर f a से b, तो b सेट होता है कोडोमेन। कोई भी फंक्शन बोलते हैं ना, फंक्शन गोइंग फ्रॉम a टू b, तो जो b सेट होता है वो होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा, रेंज आपको क्वेश्चन से निकालना होगा, और रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। क्या बात समझ में आ गई?
ठीक है। Yes. ऑड इवन, ऑड और इवन चेक करने का एक ही तरीका है, पूरे फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस कर दो। ऑड इवन चेक करने का क्या तरीका, जो पूरे फंक्शन में जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या लिख दोगे, बोलो -x, है ना। माइनस, यस पूरे फंक्शन में जहां जहां पे भी x है उसकी जगह -x लिख देना। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर f ऑफ -x की वैल्यू वापस fx के बराबर आ जाती है, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाती है, तो वो इवन होगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद -fx के बराबर आती है तो ऑड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ऑड इवन चेक करने का एक ही तरीका, पूरे फंक्शन में जहां जहां भी x है उसकी जगह -x रखो। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर वापस fx ही आ रहा है तो इवन, सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस टाइम्स fx आ रहा है तो ऑड। मान लो कुछ और ही आ रहा है तो नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है? यस सर। ये आपका ऑड इवन हो गया। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में क्या पढ़ाया गया था कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर किसी टी इंटरवल के बाद वापस रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अगर कोई किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू वापस एफ एक्स की क्या होगी, बराबर होगी। ये पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक रूल है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स की बात करें तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, है ना। आप देखो कि साइन एक्स का ग्राफ भी हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, है ना। और साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू वापस साइन एक्स आ जाती है। ये पीरियोडिक फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। फिर मैंने आपको कहा था साइन के केस में अगर ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस में अगर पावर इवन आ जाए तो पीरियड पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। फिर आप साइन ऑफ एक्स प्लस पाई करोगे तो वापस साइन एक्स ही आ जाएगा क्योंकि वो माइनस को प्लस बना देगा। तो अगर पावर इवन है साइन और कॉस में तो पीरियड पाई होगा, पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्लियर है? टेन और कॉट में पीरियड ऑलवेज पाई रहता है। टेन और कॉट में चाहे पावर ऑड हो या इवन हो पीरियड क्या रहता है, पाई। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड होता है 1। अगर फंक्शन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉड लग जाए तो सारे फंक्शन का पीरियड कितना होगा, पाई रहेगा। सारे फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पाई। तो सारे फंडामेंटल रूल पढ़ा रखे थे, इनकेस अगर भूल गए तो वापस वीडियो देख लेना या फिर नोट्स पढ़ लेना। पीरियोडिक फंक्शन का वापस समझा रहा हूँ, ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ थोड़ी इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, ये सारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके पीरियड आपको दे रखे हैं, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉट एक्स, इनका सबका पीरियड पाई होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, हर 1 इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है। टेन के केस में पीरियड पाई ही रहता है। साइन और कॉस सेक में अगर पावर इवन है तो पीरियड पाई, पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई। ये ध्यान रखना है। किसी फंक्शन में अगर x में x का कोफिशिएंट a कर दिया, मतलब जैसे मान लो sin 2x, sin 5x, sin 8x, तो जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर मान लो पीरियड पहले जो भी t था तो a के मल्टीप्लाई होने पे पीरियड कितना हो जाएगा, t बाई a। x के साथ a का मल्टीप्लाई होने से पीरियड कितना हो जाएगा, t बाई a। पहले पीरियड मान लो t था, बाद में कितना हो जाएगा, t बाई a। इसको एग्जांपल के तौर पे समझना चाहो, जैसे sin x है, sin x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, है ना। sin x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो sin 5x का पीरियड कितना होगा, 2 pi by 5. हाँ 2 पाई बाय 5। अगर x को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीरियड भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x को a से मल्टीप्लाई कर दिया, पीरियड a से डिवाइड हो गया। तो sin x का पीरियड अगर 2 पाई है तो sin 5x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 5। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। अब जब भी दो फंक्शन दिए हो साथ में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, जब दो फंक्शन साथ में दियो तो उनका पीरियड कैसे निकालेंगे। मान लो पहले का पीरियड है t1, दूसरे का पीरियड है t2, तो उन कंबाइंड पीरियड कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्लियर है? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। बस यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आए तो जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया जैसे साइन और कॉस, तो वहां पे ये वैलिड नहीं करेगा क्योंकि वहां पे पीरियड आपका पाई बाई 2 भी आ सकता है, हाँ, है ना। क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाए मॉड या इवन पावर के साथ, तो उस केस में पीरियड कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 t2 को 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्लियर है? मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे तो पीरियड कितना आना चाहिए, पाई। लेकिन साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए उनका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। एग्जाम्पल कराया था क्लास में, याद हो तो, हाँ, है ना। बोलो। यस सर। अगर ये सारी चीजें याद नहीं आ रही तो मतलब आपको रिवाइज करने की जरूरत है। कल परसों टेस्ट है, अभी भी समय है, सारी रिकॉर्डिंग, सारे नोट्स अवेलेबल है। तो जो भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि भाई रिवीजन करने की जरूरत है, एक बार वापस देख लें। क्लियर है? ये पूरा चैप्टर का जिस्ट था आपका, जितना मैंने पढ़ाया था। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिखाया था। अगर पूरे फंक्शन में के ऐड कर देंगे
पूरे फंक्शन में के ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। जैसे मान लो ये व्हाइट कलर का ग्राफ आपका एफ का है, अगर के ऐड करूंगा तो एफ एक्स प्लस के ऊपर चला जाएगा, के सब्सट्रैक्ट करूंगा तो नीचे चला जाएगा। क्लियर है ना? फर्स्ट टाइप। पूरे फंक्शन में Yes. के जैसे साइन एक्स प्लस 2 कर दिया, मान लो पूरे फंक्शन में क्या कर दिया, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स और प्लस 2 अलग से, तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। साइन एक्स माइनस 2 करा तो ग्राफ 2 यूनिट नीचे, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट होगा। पूरे फंक्शन में के ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट होता है। एक्स के अंदर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के एक्स के अलॉन्ग शिफ्ट होता है। अगर ऐड करेंगे तो पीछे जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आगे जाएगा। क्लियर है? ये व्हाइट वाला ग्राफ आपका एफ एक्स का है, माइनस के कर दोगे तो इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस के करोगे तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा। इसके भी एग्जांपल करा रखे। के से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ वही रहता है, बस एलोंगेट या श्रिंक हो जाता है। के मल्टीप्लाई करने से ग्राफ क्या रहता है, ग्राफ में शिफ्ट नहीं होता आगे पीछे, बस एलोंगेट या श्रिंक। जैसे मान लो ये व्हाइट वाला ग्राफ आपका एफ एक्स का है, अगर मान लो के से मल्टीप्लाई किया, के मान लो ग्रेटर देन 1 है, मान लो फॉर एग्जांपल ये व्हाइट वाला ग्राफ साइन एक्स का है, व्हाइट वाला ग्राफ क्या है, साइन एक्स का, तो अभी -1 से 1 के बीच में लाई करता है साइन एक्स। 3 साइन एक्स का क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, तो -3 से 3 के बीच में लाई करेगा। है ना? आ रही बात समझ में? ये सपोज ये व्हाइट वाला ग्राफ आपका साइन एक्स का है, व्हाइट वाला ग्राफ किसका है, साइन एक्स का। अगर मैंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 sin x, तो 3 sin x के ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ 3 गुना ऊपर हो जाएगा, मतलब 3 ये येलो वाला जो ग्राफ है 3 sin x का, मैंने बोला 1/2 sin x, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा नीचे से ब्लू वाला हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes. पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे सारा नेगेटिव ग्राफ भी पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो पूरे फंक्शन पे मॉड, जो नेगेटिव वाला ग्राफ ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो भी y में नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. चलो ध्यान रखना। बाकी फिर मैंने सिखाया था x पे मॉड लगाने पे क्या होगा, पहले तो नेगेटिव वाला पूरा ग्राफ कैंसिल कर देना और जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसको नेगेटिव में कॉपी पेस्ट कर देना। जब भी x पे मॉड लगेगा सबसे पहले तो जो x नेगेटिव वाला x है वो ग्राफ डिलीट हो जाएगा, नेगेटिव वाला x, नेगेटिव x में जो ग्राफ है वो डिलीट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव x में वो नेगेटिव में कॉपी हो जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा ब्लू कलर का। तो अगर x पे मॉड लगेगा तो क्या होगा, नेगेटिव वाले ग्राफ को डिलीट कर दोगे और जो ग्राफ पॉजिटिव साइड में उसी को नेगेटिव में मिरर इमेज बना दोगे। y पे मॉड लगने पे क्या होगा, नेगेटिव y वाला पहले डिलीट कर देना और जो पॉजिटिव में उसी का नेगेटिव के नीचे कॉपी कर देना। ठीक है? इस पे भी एग्जांपल करा रखे हैं, एक बार ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले देख लेना नोट्स, तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारा रिवीजन करने की आपको बहुत जरूरी है। फंक्शन थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें सारी चीजें आती है, अच्छे से शांति से रिवाइज कर लेना, नोट्स को प्रॉपर्ली पढ़ लेना, क्वेश्चन एक बार वापस से नोट्स के रिकैप कर लेना। कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो कल के क्वेश्चन हो जाएंगे, घबराना की जरूरत नहीं है ना? कुछ अगर चीज भूल जाओ तो रिकॉर्डिंग से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। आ रही बात समझ में? Yes, yes. सारी चीजें आपको पढ़ा दी थी। इनकेस आपको लग रहा है कि भाई हम कुछ भूल रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास आज की रात है, कल का पूरा दिन है, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है? और फिर टेस्ट वाले दिन भी शायद टेस्ट पूरे दिन ओपन रहता है, आया ना? Yes, आपको sir. लग रहा है कभी सुबह रिवीजन करना तो सुबह रिवाइज करके आफ्टरनून में टेस्ट दे देना। क्लियर है? Okay. ओके। इसके बाद फंक्शनल इक्वेशन है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, कंपोजिट फंक्शन भी आप वीडियो से देख लेना। अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ जो पढ़ाया? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये है, एक फंक्शन दे दिया, बोला कि चेक करो 1 1 या ऑन 2। तो 1 1 चेक करने के लिए सबसे एक बेसिक तरीका क्या है, या तो डिफरेंशिएट करके देख लो, या फिर सिंपल क्या है, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अब डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार चेक कर लेना भाई फंक्शन कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है। देखो इसकी डोमेन क्या बता रखी है, 0 से इन्फिनिटी, है ना? अब देखो ये Yes, sir. फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, x -1 सर पे। x इक्वल्स टू -1। वेरी गुड, लेकिन -1 अपनी डोमेन में आ रहा है क्या? नो सर, नहीं आ नहीं आ रहा। रहा है। मतलब इस पूरी इंटरवल में मेरा फंक्शन पूरा फाइनाइट होगा, प्रॉपर डिफाइन होगा, यस सर। है ना? तो 1 1 चेक करने के लिए, 1 1 को चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे f'(x), अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है
तो क्या बोल दोगे 1 1, है ना? यस सर। अच्छा, बेसिक डिफरेंशिएशन पता है, u बाय v रूल, ऊपर u है नीचे v फंक्शन है। यस सर। बेसिक फिजिक्स में अगर ध्यान हो तो u बाय v रूल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर u u डैश इंटू, डिफरेंशिएशन v माइनस v डिफरेंशिएशन u अपॉन v की स्क्वायर। वेरी गुड, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर, है ना? यस सर। तो डिफरेंशिएट करके एक बार देख लेना, डिफरेंशिएशन करने पे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा हो, अगर यह ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होगा तो 1 1 हो जाएगा। क्या कर लोगे? है ना? यस सर। सर दूसरा एक बार मोनोटोनिक बता दो क्या होता है? मोनोटोनिक, अभी मैं मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसी को मोनोटोनिक बोलते हैं। क्लियर है? ओके सर। मोनोटोनिक मतलब इसको भी अभी भूल जाइए, आपके फिलहाल अभी ध्यान मत रखो। मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो भी डिफरेंशिएशन से पता चल जाएगा। अगर इंक्रीजिंग आया तो भी मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग आया तो भी मोनोटोनिक। क्लियर है? ओके ओके, सर। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे? यहाँ पे कोडोमेन बताओ क्या है? सर 0 टू इन्फिनिटी। 0 to infinity. यहाँ की कोडोमेन है ना, जो सेकंड सेट होता है वो क्या होती है? कोडोमेन। सबको समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब इसकी रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालोगे? देखो, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालो। अब देखो रेंज क्या आ रही है, करो ट्राई एक बार। ये आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, यहाँ से x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में। एक बार सब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी आ रही बताओ? x इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 अपॉन -y अपॉन 1 प्लस y। माइनस y अपॉन, पक्का? चेक करो, बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लो एक बार। ये आ रहा है? कुछ और आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x निकालो, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। तो नीचे y minus 1 है। ये सिंपल है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस x निकालना है। क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बोलो, अरे जवाब दो यार, पहले मेरे से बोला नहीं रहा है आज। y प्लस x y एक्स equals इक्वल्स to टू x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? y प्लस वाई एक्स, है ना? यस सर। y प्लस वाई एक्स इक्वल टू कितना? x है। अब यहाँ पे जो जो भी x की टर्म है उनको साथ में कलेक्ट कर लो और y को अलग कर दो। तो y को अलग, x को अलग, तो ये हो जाएगा वाई एक्स, 1 माइनस वाई। हाँ y अपॉन में 1 माइनस वाई। ये वाई एक्स उधर चल जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये आ रहा है? yes sir ये यस सर ये अब बताओ यहाँ से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? अब देखो, x के बारे में क्या बोला गया है? पॉजिटिव है। x कैसा है? बोलो, पॉजिटिव। 0 से इन्फिनिटी। positive अच्छा, यूं अगर देखोगे तो यहाँ पे y को क्या क्या रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यस सर। यूं अगर सिर्फ इतना सा देखोगे, अगर y अपॉन 1 प्लस वाई, तो बस 1 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, है ना? यस सर। लेकिन अगर नंबर मुझे Yes, पॉजिटिव yes. चाहिए, नंबर मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगी? 0 से माइनस हाँ, इसको चाहो तो इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या चाहिए मुझे? ग्रेटर देन 0, है ना? क्योंकि इक्वल टू Yes, एक्स sir. है। यस सर। अभी इसके दोनों रूट को प्लॉट कर दो, कौन कौन से रूट है इसके? 0 और 1, यस सर। है ना? अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई, इनइक्वालिटी समझ लो ना, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। 1 से ज्यादा हुई तो बताओ Yes, क्या sir. साइन रहेगा? प्लस के माइनस? 1 से ज्यादा में इसका साइन बताओ, प्लस। सोच समझ के बताओ। 1 से ज्यादा रख के देखो नंबर, 1 नेगेटिव हो जाएगा। नो नेगेटिव सर, आएगा। नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे माइनस आएगा, फिर माइनस के बाद 0 से 1 के बीच में प्लस, यस सर। और फिर माइनस। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो आपका क्या आएगा? 0 से 1। तो y की रेंज क्या आ जाएगी? 0 to 1। 0 to 1 0 to 1। क्लियर हो गया? यस क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या? No, नो sir. सर। फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू।
आ रही बात समझ में? Yes, यस sir. सर। तो कोडोमेन था 0 से इन्फिनिटी, लेकिन रेंज कितना है? 0 to 1। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं, तो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो 1 को चेक करने के लिए 3 तरीके बता दिए हैं। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है, तो 1 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर होगा तो मैनी वन। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है तो मैनी वन। ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तो 1 पहली चीज। सेकेंड चीज, रेंज ऑनटू चेक करने के लिए कोडोमेन और रेंज को देखना पड़ेगा। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा, रेंज आपको दिमाग लगा के लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि रेंज कहां से कहां तक है। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का भी यही मतलब, इंजेक्टिव मतलब क्या? 1 है ना। 1 इंजेक्टिव मतलब 1 सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। क्लियर था? 1 और ऑन टू को लिए चेक करना है। तो आपको पहले तो मुझे बता, डोमेन क्या होगी? सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। वेरी गुड। डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये डोमेन हो जाएगी आपकी। अब फिलहाल थ्री में क्या दिक्कत है? 3 में 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ना, न्यूमरेटर की 0 से फर्क थोड़ी पड़ता है। ओके समझ गया। हाँ, पहले पूछो था एक बार, खुद से भी तो सोचो एक बार मन में क्या पूछ रहे। क्लियर हुआ ये? ऑल रियल Yes, नंबर sir. एक्सेप्ट 2। अब मुझे ये बताओ 1 कैसे चेक करोगे? अगेन देखो 1 को चेक करने के लिए 3 तरीके अपने पास, हाँ है ना। Yes. यस सर। या तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो, या फिर डिफरेंशिएट करो, Derivative. Yes, sir. Derivative. या फिर ग्राफ। ग्राफ बना दो, हाँ है ना। Yes. अब देखो Yes, यहाँ sir. पे फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते क्योंकि मॉड दिया हुआ है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो उससे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि भाई फंक्शन क्या आ रहा है ना। तो सबसे पहले या तो मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे मॉड कहाँ पे, एक तो 2 पे ब्रेक होगा और एक 3 पे ब्रेक होगा, हाँ है ना। यस सर। और क्वेश्चन में देखो एक चीज और गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या है? 2 से ज्यादा है, यस सर। ठीक है। तो 2 जगह फंक्शन यहाँ पे देखो, एक तो फंक्शन को मेरे को 2 से आगे देखना है, 2 से 3 के बीच में, और दूसरा 3 से ज्यादा। 2 से 3 के बीच में एक मॉड पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, और 3 से ज्यादा में दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। देखो इन्होंने कर रखा है क्या? हाँ, पहले आप चेक करना, इन्होंने तो पूरा ही कर दिया 2 से इन्फिनिटी में कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। इन्होंने अच्छा इन्होंने मॉड अलग अलग कर दिया, सिंगल मॉड बना दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर वाले को भी x माइनस 2 लिख दिया, लिख सकते हो। यस सर। -3 है, उसको क्या लिख देगा? -3 को x माइनस 2 माइनस 1। -1 -2 -1 होल डिवाइडेड बाय -2। अलग अलग करोगे तो एक सिंगल मॉड ही बचेगा, तो फिर आपको 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको 3 पे भी केस बनाना पड़ता, ठीक है। इसको अलग अलग कर देना तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। सर 3 पर केस क्यों बनेगा? कि मॉड 2 जगह मॉड है ना, एक मॉड किस पे है? जब भी 2 मॉड होते तो 2 जगह ब्रेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई तो ये वाला ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। और x की वैल्यू 3 से कम हुई तो ऊपर वाला मॉड नेगेटिव होगा। जब भी 2 जगह मॉड अगर होते हैं तो फिर 2 जगह ब्रेक करूंगा ना मैं, यस। ठीक है। ओके। ओके, तो अब इसको आप चेक कर लेना 1 1 2 के लिए और रेंज निकाल लेना, ठीक है। सर इसको 2 और इन्फिनिटी चेक करेंगे ना। हाँ, 2 से ज्यादा के लिए चेक करना। अगर ये ब्रेक कर लोगे तो फिर तो आपको बस 2 से ज्यादा के लिए चेक करना है, क्लियर है। फिर यहाँ पे 3 पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम P टू Q। अभी थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। P में कितने एलिमेंट है? 5। 1 2 3 4 5।
पी में कितने एलिमेंट है 5 और क्यू में कितने एलिमेंट है 3 3. ए बी सी। अब यहां से यहां में कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल कितने, टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल है। तो देखो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। मुझे ये बताओ, देखो पीएनसी लगा रहे हैं, टोटल कितने फंक्शन है। पहला एलिमेंट है 1, तो 1 कितने लोगों के साथ इमेज बना सकता है 3. 1 के पास 3 ऑप्शन है। यस सर। 1 है वो या तो ए के साथ बनाएगा या तो बी के साथ या सी के साथ, तीनों में से किसी एक के साथ बनाएगा। तो 1 के पास 3 ऑप्शन, 2 के पास Sir, 3 ऑप्शन। वापिस 3 ऑप्शन है ना। किसी के साथ भी मैं समझा, 3 के साथ भी 3 ऑप्शन, 4 के पास भी 3 ऑप्शन, 5 के पास भी 3 ऑप्शन। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बार। yes. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहला इवेंट को करने के m तरीके, दूसरे इवेंट को करने के n तरीके, तीसरे को p तरीके, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे m इंटू n इंटू p। पहले वाली जगह को भरने के 3 तरीके, दूसरे को भी 3 तरीके, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 5, ये टोटल फंक्शन हो गया। आई बात समझ में, आया कि Yes, sir. ये क्या हो गया टोटल फंक्शन। यस सर। अब मैं सर ए होगा इसका आंसर, क्या हो गया सर इसका आंसर ए होगा। अभी देखते हैं, आंसर नहीं पता मुझे। ये हो गया टोटल फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, अगर इन तीनों के पास तीनों का ऑप्शन है, अगर ऐसे तो ये सारे ए से कर दिया तो फिर ये ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं। तो अभी मैंने ऑन टू फंक्शन कहाँ निकाला, अभी तो मैंने टोटल फंक्शन निकाले, अभी तो ऑन टू निकालना बाकी है। अच्छा ओके सर। ऑन टू होगा, ऑन वन नहीं होगा। अभी तो सिर्फ मैंने फंक्शन निकाला कि टोटल कितने फंक्शन होंगे ये पता करा है। ओके क्लियर है। और वो फंक्शन 1 1 ऑन टू मेनी 1 सब कुछ हो सकता है। टोटल फंक्शन कितने होंगे ये पता करा मैंने। तो टोटल फंक्शन कितने होंगे 3 की पावर 5। अब उसमें से वो वाले हटा देंगे जो ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू कब नहीं होगा, जब मान लो सारे लोग ए से जुड़ जाए, बी और सी छूट जाए, सारे बी से जुड़ जाए, ए और सी छूट जाए, सारे सी से छूट जाए, ए और बी छूट जाए, है ना। तो 3 तो वो माइनस हो जाएंगे, है ना। 3 फंक्शन तो वो माइनस हो जाएंगे जिसमें क्या होगा, सारे मान लो ए से जुड़ गए या सारे बी से जुड़ गए या सारे सी से जुड़ गए। और क्या माइनस होगा, मान लो सारे फंक्शन ए और बी से जुड़ गए, सारे टाइप के फंक्शन किससे जुड़ गए ए और बी से, और Yes, सिर्फ sir. सी छूट गया, तो भी ऑन टू होगा क्या, No, sir. नहीं। तो एक बार मान लो सी छूट गया, एक बार मान लो सारे, अब देखो अब ऐसे कितने ऑप्शन होंगे पहले वो देखते हैं। मान लो पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो सी छूट रहा है, सी मान लो एक सिंगल, जब पहले के मैंने क्या अज्यूम किया 2 एलिमेंट छूट रहे हैं। ये 3 फंक्शन कौन से जिसमें 2 एलिमेंट छूट रहे हैं, समझा ना। ऑन टू कब नहीं होगा वो हटा रहा हूं मैं, माइनस क्या कर रहा हूं मैं, जब मेरा ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू कब नहीं होगा, जब कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे खाली रह जाए, है ना। यस सर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। ऑन टू कब नहीं होगा, जब कोई ना कोई खाली रह जाए। तो मान लो मैंने पहले अज्यूम क्या किया, मान लो ये 2 एलिमेंट खाली रह जाए, तो मान लो सब ए से जुड़ गए तो एक तरीका, सारे लोग बी से जुड़ गए तो 2 तरीके, सारे लोग सी से जुड़ गए तो 3 तरीके। तो पहले तो 3 तरीके माइनस कर दिए, अब वो तरीके माइनस करूंगा जिसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट खाली जुड़ रहा है। तो मान लो इसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, मान लो सी खाली जुड़ रहा है, तो पहले पास जुड़ने के 2 ऑप्शन, इसके लिए जुड़ने के अगेन 2 ऑप्शन, है ना। इसके साथ भी Yes. जुड़ने के लिए 2 ऑप्शन में यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूं, मान लो सी अलोन, सी खाली छूट गया, सी क्या छूट गया, खाली छूट गया। तो यहाँ पे टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 हो जाएंगे, है ना। सारे के सारे एलिमेंट या तो ए या बी से जुड़ गए। अब ऐसा एक और केस क्या बनेगा कि मान लो जब बी अकेला रह जाए, और एक केस वापस क्या बनेगा जब ए अकेला रह जाए। तो वो 3 केस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आई बात समझ में। यस सर। अब ये लॉजिकल है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। टोटल फंक्शन क्या थे, ये थे, वो कैसे निकाला। हर इंसान के पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे जुड़ने के लिए। उसमें से सबसे मैंने वो हटा दिया जिसमें सारे मान लो ए से जुड़ रहे हैं, सारे बी से जुड़ रहे हैं, सारे सी, वो हटा दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, मान लो अगर सी अकेला है तो सी अकेले होने के लिए कितने ऑप्शन बन सकते हैं 2 की पावर 5।
बी अकेले की वैल्यू 2p⁵, और अगर मान लो ए अकेला तो 2p⁵, तो वो तीन तीन आएंगे 2p⁵, तो 2p⁵ प्लस 2p⁵ प्लस 2p⁵, तो उसको 3 गुना कर दिया। क्या बात समझ में आई? Yes. ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेना। बोला सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव मतलब क्या होता था, अभी बताया था, बताओ। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन बराबर होगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोडोमेन कितनी की बने? सर 0 to π/2। हाँ, तो 0 to π/2, तो रेंज भी किसके बराबर होनी चाहिए? 0 to 0 to π/2। π/2. तो इस फंक्शन की रेंज आपको 0 से π/2 इक्वेट करनी है, वहां से क्या पता करना है, लैम्डा कितना होगा। आई बात समझ में? यस सर। आप Yes, sir. रेंज कैसे निकालेंगे इस फंक्शन? सर नेटवर्क नहीं आ रहा। यस सर, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। अरे इनवर्स तो याद है कि नहीं, कि वो भी भूल गए? यस सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है? यस सर, याद है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, आप लोग जिस तरह से शांति में बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। y इक्वल टू, आप मतलब रिवाइज आपकी नहीं कर वॉइस रहे? नहीं आ रही। नो सर, वो स्क्रीन कट हो गई थी अभी बीच में। अच्छा ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x में मैंने आपको बताया था, अगर x की वैल्यू, आपकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1 है -1 to 1। -1 से लेके 1। तो मैंने इसमें आपको ये बताया था, अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और x नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, मतलब इस चीज को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव आया ना। यस सर। इस पूरे को आप ग्रेटर देन 0 कर देना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे। देखो, ये पूरे को आपका कर देना पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से 1 के बीच में है ना। पॉजिटिव मतलब ये इनपुट कहां पे होगा, 0 से 1 के बीच में। क्लियर हुआ? यस सर। इस पूरे को आप 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर, 0 से 1 के बीच में लाई करके सॉल्व करोगे, आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की। लॉग में अगर इनइक्वालिटी आती है, बेस, लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है, और अगर मान लो ये log of x2 ग्रेटर देन log of x1, तो अगर बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x2 ग्रेटर देन x1 है ना। बेस अगर 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x2 लेस देन x1। क्लियर है? यस ठीक है। सर। बेस, लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का अगर उधर भेजोगे इसको, a की पावर p, अगेन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x इज ग्रेटर देन a की पावर p। लेकिन अगर बेस 0 या 1 के बीच में, तो उधर भेजने पे अगेन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। तो जब भी बेस 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1 से बड़े में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? Yes. ओके। अब जैसे लॉग की डोमेन, अब यहाँ पे क्या करोगे, लॉग की डोमेन में 2 चीजें करनी है, बताओ क्या क्या। यहाँ पे देखो, रूट भी और लॉग भी सर है। 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या क्या करोगे, शांति से बताओ अच्छे से, क्या होना चाहिए लॉग? सर एक तो रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, बस पहली चीज, रूट के अंदर की कंप्लीट क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यस सर। Yes, sir. और दूसरा क्या, दूसरा क्या बोलेंगे अपन, इसके अलावा एक और कंडीशन क्या अप्लाई करोगे? कि सर 5x - x² की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, लॉग के अंदर जो इनपुट आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? और ये दोनों का होना जरूरी है, रूट के अंदर क्वांटिटी भी पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर इनपुट भी पॉजिटिव, फिर दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, है ना। क्योंकि दोनों में एंड की कंडीशन है, इसका भी होना जरूरी है, उसका भी होना जरूरी, तो दोनों आंसर का आपस में क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। आई बात समझ में? Yes, sir. सबसे पहले तो देखो, क्या आ रही है समझ में कि नहीं, है ना। ठीक है, तो इन दोनों आंसर क्लियर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे लॉग दे दिए, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। यहाँ पे किस किस में कंडीशन अप्लाई होगी, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी, बताओ एक एक करके। सबसे पहले बताओ, इसमें क्या अप्लाई करूं, ब्लू कलर से। ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0। क्या इतना ही अप्लाई करना है, और कुछ भी अप्लाई करना पड़ेगा?
बोलो। अब देखो ये वाला ब्लू वाला तो लॉग इसके अंदर था, अब कोई ये भी तो पूरा लॉग किसी और लॉग के अंदर है ना। Yes, sir. ये जो है ऑरेंज कलर का, ये भी तो लॉग बेस 2 के अंदर, तो ये भी तो कैसा होना चाहिए, Greater than 0. तो ये इस लॉग का काम हो गया। फिर अब ये अंदर की पूरी क्वांटिटी भी लॉग इस वाले लॉग के अंदर है, तो उस लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी वो भी कैसी होनी चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक इस क्वांटिटी को भी क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। और लास्ट कहां पे करोगे, लास्ट वाले लॉग के लिए भी जो बची हुई पूरी क्वांटिटी उसको भी क्या करोगे, Greater than 0 करेंगे. लास्ट में यहां से लेके यहां तक की जो भी क्वांटिटी उसको भी क्या करोगे, ग्रेटर देन 0। टोटल 4 बार करना पड़ेगा। आई बात समझ में, और चारों का इंटरसेक्शन, यस सर। क्योंकि यहाँ पे 4 लॉग थे, तो हर लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि लॉग जो होता है, लॉग की रेंज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लॉग के अंदर इनपुट तो पॉजिटिव जाना चाहिए, लेकिन लॉग का आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो लॉग के अंदर जो जितने भी लॉग है, उन लॉग के अंदर जो जो भी क्वांटिटी जा रही है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। इन चारों आंसर का फाइनल इंटरसेक्शन लोगे। अगेन देखो, डोमेन का क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया है और पावर दी 1/4, तो पावर 1/4 है, तो बताओ यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या लगेगी, पावर जब भी फ्रैक्शन होती है 1/2 मतलब रूट, 1/4 मतलब रूट का रूट, तो ये रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको अगेन वही करना है, इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। अगर यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 3 की पावर x में इक्वेशन बन रही सारी, है ना, यस और नो। तो 3 की पावर x को आप t, 3 की पावर x को क्या मान लेना, t। क्लियर है। Yes, okay. देखो ध्यान से, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करोगे, 3 की पावर x या 3 की पावर 2x को t मान लोगे, तो पूरी इक्वेशन t में बदल जाएगी। कर लोगे सॉल्व, है ना। प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब देखो एक और डोमेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई करोगे जल्दी से, अब ये पता होना चाहिए आपको। ऊपर कॉस इनवर्स है, नीचे लॉग का फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, कॉस इनवर्स का अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, -1. हाँ जल्दी बताया करो, अभी तो पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। कॉस इनवर्स के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, -1 से 1, और लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, Sir, greater than equal to 0. ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। Yes, sir, greater than 0. दोनों आंसर का क्या लोगे, यूनियन के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कभी भी दोनों का होना जरूरी ना, कि कोई एक होगा तो चलेगा, दोनों का होना अरे चाहिए. दोनों का सही होना जरूरी है ना। ऊपर वाले को भी -1 से 1 में लाइक करना, नीचे को भी ग्रेटर देन, तो दोनों में एंड की कंडीशन है, उसका भी सही होना जरूरी, इसका भी सही होना जरूरी, तो क्या लोगे, इंटरसेक्शन ही तो लोगे। Intersection. Yes, sir. हाँ, तो ये आंसर इतना डिले में क्यों आ रहा है, क्विक आना चाहिए। क्लियर है। जी सर। Yes. इस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने आपको 2 मॉड के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये जब 3-3 मॉड देते हो, अब ये 3 मॉड कहाँ पे ब्रेक होंगे, ये तीनों के तीनों मोड कहाँ पे ब्रेक, सर 3, 2 और 1। 1 पे, 2 पे और 3 पे। 2 पे और 3 पे। ठीक है, तो कितनी इंटरवल बन गई यहाँ पे, बेसिकली टोटल 4, है ना। एक इंटरवल 3 से ज्यादा, दूसरी इंटरवल 2 से 3 के बीच में, तीसरी इंटरवल 1 से 2 के बीच में, और चौथी इंटरवल 1 से कम, है ना। इस पूरे Yes, sir. फंक्शन को आपको 4 इंटरवल छोड़ना होगा। पहले अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो पूरे फंक्शन को डिफाइन करना क्या आ रहा है, फिर 2 से 3 में क्या होगा, 1 से 2 में क्या होगा, और 1 से कम में क्या होगा। आपको बस बेसिकली मॉड ओपन करके पता करना फंक्शन कैसा दिखता है ना। फिर चाहो तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ। फिर उसमें देख लेना x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 6 से ज्यादा के लिए x की वैल्यू कहां से, तो आप क्या करना, 6 वाली लाइन बना देना। अब 6 से ज्यादा कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये वाला, है ना, और ये वाला। इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, ये देख लेना। ठीक है, वापिस समझा रहा हूं, वापिस सुनो ध्यान से। यहाँ पे कितने मॉड गिवन है, 3 मॉड। पहला मॉड 1 पे टूटेगा, दूसरा मॉड 2 पे टूटेगा, तीसरा मॉड 3 पे टूटेगा।
3 से ज्यादा में क्या होगा, सारे के सारे मोड पॉजिटिव ओपन होंगे, हाँ है ना। यस सर। 3 से ज्यादा में क्या होगा, सारे के सारे मोड पॉजिटिव ओपन होंगे। तो सारे मोड को पॉजिटिव ओपन कर देना, तो बताओ क्या आएगा। चलो एक करके दिखा रहा हूँ। इक्वेशन क्या बनेगी, बस ये एलएचएस के फंक्शन की इक्वेशन बताओ। सारे मोड पॉजिटिव ओपन होंगे तो कितना आएगा एलएचएस में, x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। यस सर। Yes. और कितना बचेगा, 3x -1 -6। -6। आई बात समझ में, ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये करवाना Yes, sir. है ना। फिर आप करोगे 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा, एक कौन सा पॉजिटिव मोड होगा, कौन सा मोड नेगेटिव होगा। सिर्फ 3 से कम है तो सिर्फ ये वाला मोड नेगेटिव ओपन होगा, बाकी दोनों तो पॉजिटिव ओपन होंगे। क्योंकि Yes, 2 से sir. ज्यादा, 2 Yes, से तो sir. ज्यादा है, तो पहले वाले दोनों मोड पॉजिटिव ओपन होंगे, सिर्फ लास्ट वाला मोड नेगेटिव ओपन होगा। तो बताओ क्या बनेगा, ये वाला नेगेटिव होगा तो एक x से एक x कट जाएगा, आके बाद बचेगा x -1 -2 +3, तो -3 +3 0, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। यस सर। आया समझ में कि नहीं? फिर अगली इंटरवल क्या रहेगी, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में क्या होगा, आखिरी के दोनों मोड नेगेटिव, शुरू वाला मोड पॉजिटिव। यस सर। Yes, sir. अब 2 से कम है, 2 से कम है तो ये वाला नेगेटिव ओपन होगा, ये वाला भी नेगेटिव ओपन होगा, सिर्फ ये पॉजिटिव ओपन होगा। यस सर। देखो इसको नेगेटिव, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव x, यहाँ पे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ प्लस का 3, तो +2 +3 +5, +5 -1 प्लस का 4, प्लस का 4, और ये x तो कैंसिल हो गया, माइनस का x, तो 4 - x क्या बनेगा। आई बात समझ में, यस नहीं आ रहा? यस सर आ और रहा है। लास्ट इंटरवल x <1, तो <1 में क्या होगा, सारे मोड नेगेटिव। यस सर। तो बताओ कितना आएगा, सारे मोड सर सारे नेगेटिव ओपन करने हैं। हाँ नेगेटिव ओपन करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ। -3x सर 6 - 3x। और देखो -3x 1 + 2 + 3 तो +6, सही है। यस सर। अरे बोलो, सिंपल मोड ओपन कर रहा हूँ, Yes, समझ में आ रहा है sir. कि नहीं आ रहा है। 6 - Yes, sir. Yes, sir. अब ये सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सारी की सारी किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। अब इनको प्लॉट कर देना इन सारी इंटरवल में, इन सारी इंटरवल में क्या कर दोगे, प्लॉट कर दोगे। क्लियर हो रहा है। यस सर। इन चारों इंटरवल में लाइन को प्लॉट कर देना, फिर देख लेना कि 6 से ज्यादा में कौन कौन आ रहा है। ये देखो जब प्लॉट करोगे चारों को, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। देखो इन चारों इक्वेशन बना दी। अब 6 से ज्यादा देखो 6 से ज्यादा कहां से बन रहा है, कौन सा ग्राफ आ रहा है 6 से ज्यादा। अब देखो 6 यहाँ पे आ रहा है, यस सर। तो 6 से ज्यादा में कौन सा ग्राफ कंसीडर होगा, ये वाला, ये वाला। और इधर से कौन सा ग्राफ कंसीडर होगा, ये वाला। इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू क्या है, इधर 4 से ज्यादा, x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करोगे, सर 4 से 4 से ज्यादा, ज्यादा, 0 से कम। 0 से कम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 से कम और 4 से ज्यादा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। देखो आगे समझ में कि नहीं कैसे करने इस टाइप के क्वेश्चन। पहले चारों इंटरवल में मोड को डिफाइन करोगे, इनको प्लॉट कर देना। फिर बोला था 5 6, अगर बोलता 5 से ज्यादा तो 5 से ज्यादा फिर ये वाला ग्राफ होता। बोला 6 से ज्यादा तो फिर ये रेड वाला ग्राफ। अब ये रेड वाले ग्राफ के लिए एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से कम और 4 से ज्यादा। ठीक है, एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर हो गया सबको। यस सर। सर इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो। मान लो कभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन को घुमा फिरा के दे दिया उन्होंने, x <= a and or x <= अल्फा, y x <= बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे भी दे सकते हो, आपको तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है, आया ना। यस सर। ऑप्शन से तो जा ही सकते, वो तो लास्ट ऑप्शन बचता है। मान लो कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑप्शन से चल जाना, लेकिन अपन को बेसिक मेथड पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन का। इसका यूज दूसरे क्वेश्चन के अंदर मिक्स होके भी आ सकता है। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे ऑप्शन का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, 2020। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया, अभी 2 तरह के फंक्शन है, 3 की पावर x और 3 की पावर। अब देखो सब जगह 3 की पावर x दिख रहा है, तो सबसे पहले तो
3 की पावर x को क्या मान लेना, t मान लेना। क्या मान लोगे? टी। अब आपके बोला कि भी कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैंने आपको बताया था जब भी दो अलग अलग फंक्शन आपको दिए हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो जो पार्ट एलएचएस में दिया है उसका ग्राफ बना दो। जो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, जब भी दो तरह के फंक्शन दे दिए हो एलएचएस आरएचएस में, पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। जैसे बोला है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, बोला एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10x, इस तरह के दो अलग अलग फंक्शन दे दियो, तो दोनों सुनना ध्यान से एक एक चीज को, दोनों फंक्शन का क्या कर दो, ग्राफ बना दो। दोनों फंक्शन जो एलएचएस और आरएचएस में उसका ग्राफ बना दो। दोनों फंक्शन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों फंक्शन आपस में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है, या फिर समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes. है ना? जब भी दो अलग अलग तरह के फंक्शन दे दे, पूछे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या पूछे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। आप क्या करोगे, आप ये करना कि दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेना साथ में, दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेना साथ में। दोनों फंक्शन जितने पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उतने मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, पहली चीज। अब देखो यहाँ पे अगर इसको मैं टी मान लूंगा तो बताओ एलएचएस में क्या दिखेगा आपके पास, क्या इक्वेशन बनेगी एलएचएस में? टी ब्रैकेट में t-1। तो टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का टी प्लस का 2। यस सर। ये किस तरह का ग्राफ होगा? क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होते हैं? सर स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, अच्छा ओके सर। है ना? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। तो इसका तो ग्राफ पैराबोला हो जाएगा। इसके रूट्स देख लेना कैसे, उसके हिसाब से पैराबोला ड्रॉ कर देना, अपवर्ड पैराबोला। आरएचएस में अभी मैंने बताया था कैसे ड्रॉ करना है, मॉड ऑफ t-1। अभी बताया था कैसे ड्रॉ करना है इस तरह के ग्राफ, है ना? यस अभी अपने पास 3 मॉड थे, यहाँ पे 2 ही मॉड है। आरएचएस का भी ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, ये कहाँ पे टूटेगा, 1 और 2 पे। तो टोटल मेरे पास 3 इंटरवल होगी। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर देना, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर देना। दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे ये पूछा कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ये रेड वाला पैराबोला और ये इसका ग्राफ, दोनों कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक जगह एक ही पॉइंट। मतलब सिंगलटन। क्लियर हो गया? यस अब देखो अगेन, अब यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा ये पूछा था। अब यहाँ पे वापिस आपको इन चारों का ग्राफ ड्रॉ करना, मतलब बेसिकली 4 जगह ही टूटेगा, है ना? थोड़ा लेंदी होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर x, अच्छा x यहाँ से यहाँ तक बोला है, इस इंटरवल में चेक करना कि इसमें रेंज y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। क्लियर है? आप बस इस इंटरवल के लिए देख लेना, इस इंटरवल में फंक्शन क्या क्या डिफाइन हो रहा है वो देख लेना, फिर वैल्यू रख के देख लेना मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जा रहा है। पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, -2 से 2 में बस चेक कर लेना। ये देखो यहाँ पे करके रखा है। क्लियर है? ग्राफिकली भी कर सकते हो। रेंज, ये रेंज वाले क्वेश्चन कैसे कराए थे, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, जब ये देखो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? पहले तो क्या करना, सुन लो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। पूरा क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सारी एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ, एक्स की टर्म एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ, तो पूरी एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यस है ना? फिर आप बोलोगे कि भाई x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है, तो जो क्वाड्रेटिक है अगर उसके रूट्स रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां से आपके पास y में कंडीशन आ जाएगी। वहां से यही एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज पूछे, क्या पूछे, रेंज, मतलब y की वैल्यू कहां तक लाई कर रही है ये पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वापस बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पहला स्टेप, मतलब इस पूरे को नीचे वाले को उससे मल्टीप्लाई कर देना। एक्स स्क्वायर की टर्म एक साथ कलेक्ट करना, एक्स की टर्म एक साथ कलेक्ट करना, कांस्टेंट टर्म एक साथ कलेक्ट करना, फिर उसका x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, तो वहां से y में कंडीशन आ जाएगी। देखो करके भी दिखा रखा होगा, कहां गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर की टर्म देखी, एक्स की टर्म देखी, कांस्टेंट टर्म देखी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, वहां से y के बारे में पता चल गया। आई बात समझ में? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की टर्म देखो, एक्स की टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, मतलब बिना एक्स की टर्म अलग,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो y में कंडीशन पता चल जाएगी। हाँ है ना, प्रैक्टिस कर लोगे घर पे एक बार और आज। यस Yes, सर। ये सारे क्वेश्चन करा रखे। एक मैंने इनइक्वालिटी बताई थी, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया था तब इनइक्वालिटी पढ़ाई थी। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, या फिर मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, है ना। अब यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी, जब x और y दोनों का साइन सेम हो। अगर दोनों x और y पॉजिटिव है तो ये इक्वालिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। या फिर दोनों x और y नेगेटिव है तो भी इक्वल हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इक्वालिटी वैलिड करेगी। अगर लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या है कि लेस देन आएगा, फिर क्या आएगा, लेस देन आएगा। ये रे, तो ये मॉड्यूलस का ध्यान रखना। मॉड ऑफ x प्लस वाई, कंप्लीट मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। इक्वल कब आएगा, इक्वल कब आएगा, जब दो x और y दोनों का साइन क्या हो, सेम हो। साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेस देन कब आएगा, जब दोनों अपोजिट साइन के हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। negative. ठीक है, उस केस में ये वाला चीज कंप्लीट मॉड लेस देन होगा अलग वाले मॉड से। ठीक है, क्लियर हुआ। और नेगेटिव में क्या रहता है, नेगेटिव में भी लेस देन रहता है। सॉरी एक मिनट, नेगेटिव में क्या होगा, एक मिनट, उल्टा हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, उल्टा हो जाएगा नेगेटिव में। यहाँ पे भी इक्वालिटी कब आएगी, जब दोनों सेम साइन के हो। ग्रेटर कब आएगा, जब दोनों अपोजिट साइन के हो। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे यूज किया गया। मॉड के अंदर एक क्वांटिटी है प्लस मॉड के अंदर दूसरी क्वांटिटी है, और यहाँ पे इन्हीं दोनों का एडिशन इक्वल टू दिया हुआ है ना। तो मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई कब होता था, जब दोनों कैसे हो, सेम साइन के। सेम साइन के हो। जब मॉड के अंदर दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम साइन की, मतलब या फिर इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेम साइन का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। आपको यही करना। देखो यहाँ पे बस क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया इन्होंने। मॉड के अंदर एक क्वांटिटी, मॉड के अंदर दूसरी क्वांटिटी दी है अलग अलग, और उन दोनों का एडिशन यहाँ पे दी दिया है। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी है, तो वो तभी पॉसिबल, इक्वालिटी तभी आएगी जब दोनों का सेम साइन हो। दोनों का सेम साइन हो मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दोगे और फिर वहां से देख लोगे आपके पास क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक आ रही है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया था। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका ए ग्रेटर देन 0, कोई भी क्वाड्रेटिक बताया था, 2-3 बार बता रखा। एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक का एक अगर ए मान लो पॉजिटिव है, ए मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, और डिस्क्रिमिनेंट अगर मान लो लेस देन 0 है, तो बताओ इस क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बोलोगे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डी लेस देन 0 मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, और ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला। इस क्वाड्रेटिक के बारे में हम क्या बोलेंगे, इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो डी नेगेटिव है मतलब एक्स को कट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। किसी भी क्वाड्रेटिक का डी अगर नेगेटिव होता है तो उसके रियल रूट ने तो एक्स को कट नहीं करेगा, और अपवर्ड पैराबोला मतलब ग्राफ ऐसा होगा। यस सर। अगर ग्राफ ऐसा हुआ मतलब ये क्वाड्रेटिक का जो ये पूरी जो क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज हुआ और मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ये बार बार भूलना नहीं है, किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक कहीं पे भी आ सकती है। अब इसको एकदम दिमाग में छाप लो। अब मैं वापिस रिपीट नहीं करूंगा आगे जाके। अगर ये आता है तो आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक मतलब ये y इक्वल टू समथिंग, कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका अगर मान लो a पॉजिटिव, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और d नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, नो रियल रूट वाला, है ना। यस सर। यस सर। अब इस पूरे ग्राफ में देखो ध्यान से, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं, y कभी भी नेगेटिव हो रहा है क्या, x के नीचे जा रहा है क्या, नहीं। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव, उसमें x आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, वो पूरी का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। Yes. ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जब दूसरा फैक्टर जो है ये, इस क्वाड्रेटिक का d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4, d नेगेटिव आएगा, d क्या आएगा, नेगेटिव। ऑलवेज किसी है पॉजिटिव, तो मुझे इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करना मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आ गई बात समझ में। Yes.
ठीक है Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा रहा हूँ एक ही क्लास में। 10 लेक्चर में मैंने फंक्शन पढ़ा था, 12 लेक्चर में। ठीक है, तो अब एक क्लास में इस तरह से ही होगा, आप घर जाके बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ये छोड़ दो अभी के लिए, ये भी अभी रहने देना, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? Yes, sir. यस सर। जी सर। Yes, sir. देखो, ऑड इवन चेक करने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया था, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देना, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देना। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर फंक्शन माइनस एफ एक्स के बराबर आया तो बताओ ऑड की इवन? Odd. ऑड। ऑड। क्या हो जाएगा? ऑड। Odd. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, पीरियोडिक का ये अभी छोड़ दो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप लोगों को एक काम करना है बस। देखो, थोड़ी आप घर पे जाके डोमेन रेंज पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। टाइप ऑफ फंक्शन मतलब 1 1 ऑन 2, हाँ है ना? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट ऑफ व्यू से 1 1 ऑन 2 और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? Okay, sir. यस सर। Yes. ऑड इवन का भी पता चल गया आपको। 2-3 एग्जांपल जो मैंने क्लास में करा रहा है कि उनको एक बार देख लेना, पीरियोडिक के भी एक बार देख लेना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हल्का बहुत देख लेना टाइम, मतलब अगर कभी ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो। बाकी इन दोनों का आप थोड़ा सा वीडियो से देख लेना, देख लोगे? वीडियो मैंने अपलोड कर दूंगा आज Yes, sir. Yes. का, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। फंक्शनल इक्वेशन का भी कोई ना कोई पुराना वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो एक बार वापस से वीडियो से रिकैप कर लेना। क्लियर है? यस सर। अगर कोई पॉइंट नहीं आएगा सर? हाँ, अब देखो, कल मैं थोड़ा लीव पे हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे दिल्ली ट्रेवल करना है। जो पिछले साल के बच्चे उन सबको कॉलेज मिल गया तो उनका वहाँ पे प्रोग्राम रखा है, तो उन सब बच्चों को बुलाया है जो लास्ट ईयर के हमारे बच्चे थे दिल्ली में, जिनको भी IIT NIT मिल रहा है। तो वो अब जोसा के राउंड से मिल चुका है ऑलरेडी, तो उनके साथ मेरा एक कन्वर्सेशन है, तो मेरे को दिल्ली आना है। तो मैं हो सकता है तो दिल्ली निकलूंगा तो फिर आपसे मिल नहीं पाऊंगा। मतलब कल वाली क्लास कोई और लेगा, उसमें कल वाली क्लास में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे PYQ। क्लियर है? फंक्शन और सर ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन से चैप्टर के? इन दोनों के, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा इनवर्स ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शन के कल PYQ क्लास में करवाए जाएंगे। मतलब वो आपको क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करना है, फिर आपको सॉल्यूशन दिखा देंगे। फिर क्वेश्चन देंगे, Okay, आपको sir. सॉल्व करना है, 2-2 मिनट का टाइम देंगे हर क्वेश्चन के लिए, फिर आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे, फिर अब आप सॉल्यूशन से अपने आंसर को मैच कर लें। Okay, sir. ठीक है? तो कल वाली क्लास में आपको PYQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आपका काम क्या है, कल की क्लास के पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लो अपने एंड से, जो भी फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी DPP दी रखी थी, DPP क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके सॉल्यूशन से समझ लो। जो भी मैंने क्लास में नोट्स करा रखे हैं उनकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो। सारे फॉर्मूला का शॉर्ट बना लो, फॉर्मूला लिस्ट बना लो, जितना भी हो सकता है। कल की क्लास के पहले पूरा फंक्शन ITF अच्छे से रिवाइज कर लो। कल की क्लास में आपको फंक्शन ITF की PYQ रिवाइज करा देंगे, इसके बाद वापस से उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट सॉल्व कर लो। क्लियर है? Okay, sir. Yes. यस सर। ओके, और पेपर प्लीज अच्छे से देना, मैं चाहता हूँ आप सबके नंबर बहुत अच्छे आए। क्लियर है? ओके। Yes. दिल्ली बैच का सर, टेस्ट दिल्ली बैच का भी है? नहीं, दिल्ली का अभी नहीं है, सिर्फ जिनका ऑलरेडी फंक्शन है उनका है। क्लियर है? ओके सर।